नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। एक लंबी अवधि के बाद जो है एक हफ्ते के पश्चात मैं वीडियो डाल रहा हूँ। होली के अवसर पर जो है गांव चला गया था, तो इस कारण हेतु जो है वीडियो थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब से रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी। लोअर पीसेस की तैयारी चल रही थी। विज्ञान, इतिहास, भूगोल सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है ऑब्जेक्टिव बेसिस है और लगभग हम 100 क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे। अधिकांश प्रश्न आते भी होंगे आपको, तो रिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कर दीजिएगा। 100 क्वेश्चंस हो चुके थे, 150 से स्टार्टिंग है। टॉपिक है प्रजाति और जनजातियाँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको आते हो, तो इस बहाने भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? आपके ऑप्शन है दिनारिक, मेडिटेरियन, मैंगलोयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मंगोलॉयड। ठीक है, मंगोलॉयड। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा संथाल। भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह है असम का श्वेतंभो गिबन। कौन सी जनजाति दिवाली का शोक के रूप में जो है त्यौहार मनाती है? सही जवाब हो जाएगा थारू। थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? सही जवाब है गद्दी। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है राज्य विशेष से, तो पता होना चाहिए जो गद्दी जनजाति है ये जो है निवास कहाँ करती है। देखिए अगला प्रश्न भी पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र। संथाल निवासी कहाँ के हैं? संथाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी भारत। ऋतु प्रवास किसके द्वारा किया जाता है? ऋतु प्रवास भूटिया जनजातियों द्वारा, उत्तराखंड। बोडो निवासी जो है कहाँ के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? सही जवाब हो जाएगा गारो पहाड़ी। और ये गारो पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों पे जो नाम है, वहाँ की जो जनजातियाँ निवास करती हैं उनका भी वही नाम है, ठीक है। तो गारो जनजाति कहाँ की है? मैंने अभी बताया कि गारो, खासी, जयंतिया जो है पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, और कूपनुमा जो है ये पहाड़ियाँ हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनें जो है आकर के ट्रैप हो जाती हैं और ये विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थल बना देती है। यहीं पर स्थित है आपका मासिन राम भी, ठीक है। तो गारो जनजाति कहाँ की है? मेघालय की। खासी और गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 162 का सही जवाब है ऑप्शन ए, चेंचू। चेंचू लेप्चा सिक्किम की जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? टोडा, गोंड, भील, गारो, इनमें से सबसे बड़ी जनजाति। तो 163 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंड जनजाति। टोडा एक जनजाति है और ये बहुपतित्व प्रथा वाली जनजाति है। कहाँ निवास करती है? सही जवाब है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में से जनजातियों में कौन बहुपति विवाह को प्रथा को मानती है? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, सरहुल त्यौहार, संथाल, मुंडा, भील, थारू। रिवीजन आपका हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। लोअर पीसेस में जीएस का एक व्यापक स्तर रहेगा। 166 का सही जवाब है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति, तो 168 का सही जवाब है महाराष्ट्र। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? सहरिया जनजाति
राजस्थान। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन जनजाति पहली बार मतदान जो है, इससे पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें जो है मतदान के लिए जो है जानी गई ये जनजाति। तो सही जवाब है निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किसमें निवास करते हैं? ओंज जनजाति। सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? जारवा। झूमिंग। झूमिंग कृषि जिसे कहते हैं कि एक वनों को काट करके सफाया करके जो है खेती के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, कौन सी जनजाति करती है? भूटिया, खासी, संथाल, टोडा। तो 173 का सही जवाब है खासी, मेघालय की। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? सही जवाब हो जाएगा बंगाली। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है? खासी। अपवाद तंत्र पर जो है प्रश्न हम देख लेते हैं। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का, अनुक्रमवर्ती अपवाह का। तो 176 का सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? मेघना, पद्मा, भगीरथी, महागंगा। सही जवाब है पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा क्या कहलाती है? पद्मा। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक होती है? सही जवाब है 6000 मीटर तक। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ऑप्शन है भगीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मंदाकिनी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर ये स्थित है आपका अलकनंदा पे। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, गंगा। तो 183 सही जवाब है गंगा। जब भारत की सबसे बड़ी वाह नदी पूछा जाएगा तो गंगा, और दक्षिण भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो गोदावरी, जिसको कि बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? वाराणसी, पटना, इलाहाबाद, कानपुर। तो 184 का सही जवाब है ऑप्शन सी कानपुर। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी। तो आपको बताना है कि कौन गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। सही जवाब है उत्तरकाशी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख, गंगोत्री, विष्णुप्रयाग या तपोवन। सही जवाब है गोमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित करना है आपको। सोन, गोमती, शारदा, जिसको सरयू भी कहा जाता है, रामगंगा। तो सही जवाब है मैदानों में उत्पन्न हुई नदी जो है वो है गोमती। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, रामगंगा, केन, बेतवा। तो 188 का सही जवाब क्या हो जाएगा? रामगंगा जो है वो गंगा की सहायिका है, ना कि यमुना की। यमुना नदी का उद्गम स्थान पता होगा आपको। सही जवाब है बंदरपूंछ। कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? केन, बेतवा, चंबल, सोन। जो यमुना से नहीं मिलती वह है सोन नदी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो उसका भी जवाब होगा सोन नदी। ठीक है, गंगा से मिलती है। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? उत्तरवाहिनी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। तो सही जवाब हो जाएगा ये सभी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस, तो ये ब्रह्मपुत्र की, असम में बहती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र
किन राष्ट्रों से होकर बहता है? सही जवाब है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो डेल्टा का निर्माण ना करने वाली नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी वो है नर्मदा, और ताप्ती नदी जो है एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होने वाली नदी, तो भ्रंश घाटी से नर्मदा प्रभावित होती है, इसके अलावा तापी। तो 198 का सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा, बस्तर। नर्मदा बेसिन का भाग, सही जवाब हो जाएगा राजनांदगांव। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो सही जवाब है नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा और ताप्ती। निम्न पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो अभी मैंने बताया कि सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा, एस्चुरीज का निर्माण करती है ज्वारंदमुख का। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पे ताप्ती है ऑप्शन। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ताप्ती। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। विवाद भी है इसलिए पता होना चाहिए। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती हैं? ताप्ती और नर्मदा। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं कहाँ से? सोन, नर्मदा और महानदी का जो उद्गम केंद्र है वो है आपका अमरकंटक। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, महानदी। इसमें से जो शेष भिन्न है वो है आपकी महानदी, क्योंकि ये तीनों ही नर्मदा, ताप्ती और सिंधु नदी जो है वो पश्चिम की साइड प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। कौन सी नदी एस्चुरी यानी कि ज्वारंदमुख नहीं बनाती है? नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, मांडवी भी बनाती है। मांडवी गोवा की नदी, जबकि महानदी जो है वो डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और हीराकुंड बांध महानदी पर ही है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि वाटर कैचमेंट एरिया है? तो 215 का सही जवाब हो जाएगा गोदावरी का। बूढ़ी नदी, बूढ़ी गंगा भी जिसे कहा जाता है, और सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र भी है इसका दक्षिण भारत में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो देखिए प्रश्न भी आ गया है, सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी के सहायक नदी नहीं है? सही जवाब है तेल नदी। बीपीएससी में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हगरी सहायक नदी किसकी है? हगरी। 298 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा की। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले से अमरकंटक। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सही जवाब हो जाएगा व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? गंगा, पद्मा, हुगली, स्वर्ण रेखा। तो सही जवाब हो जाएगा 221 का हुगली। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्न नदियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सी है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित दामोदर। कौन भूमि बंधित नदी है यानी कि भूमि में विलीन हो जाती है? तो ये है राजस्थान की लूनी नदी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ यानी कि मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है किसके द्वारा? सबसे ज़्यादा मोड़ किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये कुख्यात है कौन सी नदी? बिहार की कोसी नदी। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी।
खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन से अपवाह तंत्र है? अरब सागरीय आंतरिक अपवाह, निश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 229 का कोसी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सही जवाब है गंडक। तो यहाँ पर हमने लगभग जो है 230 के करीब जो है प्रश्न किए, 150 से लेकर आगे भी इसी तरीके से रिवीजन मैं जारी रखूँगा। और कोशिश ये है कि लोअर पीसीएस के लिए अधिक से अधिक जो है जीएस की तैयारी आपकी हो जाए। इसके बाद हम मैथ को देखेंगे। मैथ हम जो है वही क्वेश्चंस को सोल्ड आउट करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी के अब तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर रीजनिंग को देखा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसके अलावा करंट अफेयर्स की तैयारी भी मैं जारी रखूँगा, अब से रेगुलर वीडियो आपको आएगी, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें और अपनी तैयारी खुद से भी जो है लगातार कंटिन्यूटी बनाए हुए चलते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी।